प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन कर रहे थे और एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वालिटीज़ गिवन दी गई हैं जिनको आप लोगों ने प्रूव करना है। एक साइड को लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, या आप ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो जनरल फॉर्म में इक्वालिटी प्रूव की गई है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में इसी इक्वालिटी की पर्टिकुलर फॉर्म जो है आपको गिवन दी गई हैं। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इन दोनों में जो इक्वालिटीज़ गिवन दी गई इनको कंपेयर करें आपस में, तो क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। दोनों में n की जगह क्या आ रहा है, सेम ही नंबर n-1 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो दो कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं उनमें n की जगह सेम ही नंबर इन पर्टिकुलर 10 आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जो कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रही हैं उनमें एक नंबर r की जगह r ही आ रहा है और दूसरी टर्म में r की जगह r में से एक नंबर कम मीन्स r-1 आ रहा है। इस तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्बिनेशन की एक टर्म में r की जगह 7 आ रहा है और दूसरी टर्म में r की जगह 7 में से एक नंबर कम मीन्स 6 आ रहा है। ठीक है, तो तरतीब उनकी थोड़ी सी चेंज है। आपस में जो है वो 7 वाली टर्म को अगर आप पहले लिखें, यहाँ पे जो 7 वाली कॉम्बिनेशन वाली टर्म है इसको अगर आप पहले लिखें यहाँ पे, उसके बाद प्लस उसके बाद ये वाली टर्म लिखें, तो आपको कंपेयर करने से जल्दी पता चल जाएगा दोनों टर्म जो है वो क्या ऐड जिस तरह आपस में ऐड हो रही हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं उनकी पर्टिकुलर फॉर्म बन रही है। उसके अलावा आंसर में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या आ रहा है आपके पास, NCR आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में n-1 है और राइट हैंड साइड में n से एक नंबर n-1 से एक नंबर ज़्यादा मीन्स कि n नंबर आ रहा है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 10 है और राइट हैंड साइड में n की जगह 10 से एक नंबर ज़्यादा जो है मीन्स कि 11 है, वो आ रहा है आपकी जगह n की जगह। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो r और r में से एक नंबर कम आ रहा है, उसके बाद यही r जो है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे देखें r और r में से एक नंबर कम आ रहा है, उसके बाद यही r जो है आपके पास राइट हैंड साइड में आंसर में आ रहा है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म बन रही है क्वेश्चन नंबर 2 की, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की ही पर्टिकुलर फॉर्म ही है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में, इसी तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर इसी पैटर्न या इसी वे को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो बड़ी साइड आपको नज़र आ रही है कैलकुलेशन वाइज मीन लेफ्ट हैंड साइड, हम उसको लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड के इक्वल मीन्स के राइट हैंड साइड के इक्वल आता है नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 18C11 प्लस 18C12। और यहाँ पे दो कम्बिनेशन वाली टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। कम्बिनेशन का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता होगा इन जनरल NCR वो किसकी इक्वल होता है, NCR का आंसर आपके पास आता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय अगेन r फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम अपनी इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स का पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो 18C11 का आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11 इसका फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट प्लस यहाँ पे आएगा अगेन 18 फैक्टोरियल, ये दूसरी कम्बिनेशन वाली टर्म कहाँ से लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11 इसका फैक्टोरियल, सॉरी 11 नहीं आएगा यहाँ पे, 18 माइनस 12 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट
दोनों टर्म्स को देखें जो आपस में ऐड हो रही हैं, दोनों टर्म्स में सिमिलर टाइप की टर्म जो ऑलमोस्ट बन रही हैं। इसको थोड़ा मुझे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 माइनस 11 किसके इक्वल बनता है, वो 7 के इक्वल बनता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 12 6 बनता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है अगर सिमिलर टाइम की टर्म्स जो हैं वो मिल रही हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीवियस लेक्चर में किया था। थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें ताकि सिमिलर टाइप की टर्म्स को हम कम ले सकें। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहली टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है ये वाली, इसमें देखें 18 का फैक्टोरियल आ रहा है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे भी 18 का फैक्टोरियल ही न्यूमरेटर में आ रहा है दूसरी टर्म में। उसके अलावा यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल आ रहा है डिनोमिनेटर में। इसको हम जो है इसको हम इसका आंसर लिखते हुए 7 फैक्टोरियल का आंसर लिखते हुए हम इसके आंसर में 6 फैक्टोरियल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल आ रहा है, और 12 फैक्टोरियल के आंसर को भी लिखते हैं हम उसमें जो है 11 फैक्टोरियल इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 18 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आपके पास एज इट इज आएगा। उसके बाद डिवाइड बाय 7 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और 11 का फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 का फैक्टोरियल आ रहा है ये वाला, ये दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में जो 6 का फैक्टोरियल आ रहा है उससे मिलती जुलती टर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी सेंस को, इसी बटन को फॉलो करते हैं नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे टर्म में भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपके पास आएगा 18 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 के फैक्टोरियल को एज इट इज लिखना देंगे, क्योंकि वो पहले टर्म में 6 फैक्टोरियल के साथ जो है वो मिलती जुलती टर्म आपकी सेम टर्म बन रही है। 12 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो टर्म्स सेम सेम आ रही हैं दोनों ही फ्रैक्शंस में। एक तो 18 फैक्टोरियल दोनों टर्म्स के फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 18 फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और ये वाला 6 फैक्टोरियल ये कॉमन आ रहा है, और उसके अलावा 11 फैक्टोरियल और ये वाला 11 फैक्टोरियल ये भी दोनों डिनोमिनेटर्स में दोनों फ्रैक्शन की कॉमन आ रहा है। तो इसका भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर आपके पास आपके पास यहाँ पे कॉमन लेने के बाद आ रहा है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आंसर आएगा आपके यहाँ पे जो दो टर्म्स में हम लोगों ने कॉमन लिया था। तो पहली जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उसमें से सिर्फ आपके पास बच रहा है 1/7, और प्लस जो दूसरी फ्रैक्शन वाली टर्म है उसमें आपके पास आंसर आ रहा है जस्ट 1/12, और इनके साथ फैक्टोरियल के सिंबल नहीं लगे हुए, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेते हुए, मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो 18 फैक्टोरियल नेक्स्ट टाइम में 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल, ये एच डी जाएगा जो कि हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में जो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं 1/7 और 1/12, इनको हमने नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 12 और 7 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो दोनों ही जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं। किसी भी नंबर से जो है वो किसी भी सेम नंबर से दोनों नंबर जो है डिवाइड नहीं हो रहे। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर नंबर आ रहा है वो आपके पास एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आपके पास आएगा 12 और 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद 84। अब नेक्स्ट एलसीएम कैसे लेना है, अब आप देखें 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ रहा है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ रहा है। इसलिए 12 को क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह इस 12 को देखें तो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ रहा है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ रहा है। इसलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो 7 जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आ रहा है उस 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +7। उसके बाद नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ये जो आंसर आपके पास साइड पे आ रहा है 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
6 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, ये एच डी सी आएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। आंसर आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आएगा 12 और 7, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 84। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप अपने आंसर को देखें तो आंसर आप लोगों ने क्या लेके आना है, आंसर हमने ये लेके आना है 19C12, ठीक है। 19C12 क्या होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं ताकि पता चल सके आंसर में क्या लेके आना है। 19C12 हमारे पास होता है 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 माइनस 12 मीन्स 7 फैक्टोरियल और इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास 19C12 का आंसर है। तो हमने क्या करना है, ये वाला आंसर लेके आना है। अगर ये वाला आंसर आ गया तो ये क्योंकि इसकी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो 19C12 जो है वो आ जाएगा। तब हमारे पास जो आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड में उसको देखें क्या इसमें कुछ चेंजिंग करके हम अपना आंसर जो है वो 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इसकी इक्वल लेके आ सकते हैं। नहीं तो लेके आ सकते हैं, तो थोड़ी सी तरतीब को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो 19 आ रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर में, इसको हमने क्या करना है 18 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 19 को लिख के 18 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे ताकि इंडियन हमने जो आंसर लेके आना है हमारा आंसर जो है उस फॉर्म में आ सके। तो 19 को जब हम 18 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। और आपको पता है 19 इंटू 18 फैक्टोरियल इंडियन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 19 फैक्टोरियल आंसर आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में 84 लिखा हुआ है, हमें पता है 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए अगर हम, तो 84 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो 12 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करके हम 84 लिख सकते हैं, इसलिए हम 84 की जगह क्या लिखेंगे, 84 की जगह 12 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखेंगे। और उसके बाद 12 और 7 की तरतीब थोड़ी सी चेंज करेंगे ताकि इंडियन हमने जो आंसर लेके आना है ये वाला डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल ये वाला आंसर हमारे पास जो है वो इन दी एंड बन सके। तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 84 की जगह हम जो है वो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखेंगे, फिर इसकी तरतीब जो है यहाँ पे साइड पे जो है वो चेंज करेंगे। तो आंसर आपके पास आएगा कि जब आप 84 की जगह जब आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखेंगे, ये 12 और 7 लिखेंगे और इसकी फिर तरतीब को चेंज करेंगे तो आपके पास इंडियन डिनोमिनेटर में आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 में ये 7 आ रहा है, ये जो 84 में इस 7 को पहले लिखूंगा और इसको इस 6 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट 84 में जो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 में ये जो 12 आ रहा है, इस 12 को हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ पे लिखेंगे, ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस 11 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल आंसर आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइनली जो आपके पास आंसर आ रहा है अगर आप इसको देखें तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास आ रहा है 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल और आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और उसके अलावा डिनोमिनेटर में देखें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल ये आपके पास बन रहा है 7 का फैक्टोरियल और इसी तरह 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल ये आपके पास बन रहा है 12 का फैक्टोरियल। और अब ये जो आंसर आपके पास आया है ये वाला, अब देख सकते हैं ये आंसर कौन सा है, ये आंसर आपके पास यही है जो हम लोगों ने प्रूव करना था। और ये किसके इक्वल है, ये आंसर आपके पास है 19C12 के इक्वल है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 19C12 और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लेके चले हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को, इक्वालिटी को लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और इसको सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए इन दी एंड हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि हमारा आंसर जो है वो 19C12 मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी वे को इसी मेथड को इसी तकनीक को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिर नेक्स्ट खुद ही करना है। और याद रखा ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने जनरली सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। तो इसी तकनीक या इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी खुद ही सॉल्व करना है।
उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप लोगों को कुछ एक दो जनरल रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में यूज़ होने हैं। उन जनरल रिजल्ट्स को आप लोगों ने याद करना है, उनका प्रूफिंग मैं आपको बता दूंगा कि वो रिजल्ट्स जो है वो कैसे बन रहे हैं। उन रिजल्ट्स को फिर आप लोगों ने यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले एक रिजल्ट तो यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हमें पता है कम्बिनेशन का फार्मूला किसकी इक्वल होता है, मीन्स के NCR ये किसकी इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r इसका फैक्टोरियल, और इसी के साथ डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, जिसको मैं थोड़ा किसी और थोड़ी सी शेप चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1/r का फैक्टोरियल, ये एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर परम्यूटेशन का फार्मूला याद हो तो आपको याद होगा कि परम्यूटेशन का फार्मूला आपके पास NPR का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म दरमियान में जिसको मैंने रेड कलर से मेंशन किया है दरमियान में इन्वॉल्व हो रही है, ये एक्चुअली आपके पास क्या बन रही है, ये इन जनरल NPR का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे N और R जो आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये वाले कम्बिनेशन के फार्मूले में, अगर आप इन्हीं N और R को यूज़ करें तो ये NPR की वैल्यू या NPR का आंसर जो है ये दरमियान में आपके पास बन रहा है। तो इसकी जगह हम NPR लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास NCR आ रहा है, और राइट हैंड साइड में NPR के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/r फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी अगर हम मजीद तरतीब चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं NPR, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में आ रहा है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर उस साइड में जाके NCR के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, NPR इज इक्वल टू बन जाएगा NCR मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये एक जनरल फार्मूला है आपके पास जिसमें कम्बिनेशन और परम्यूटेशन के दरमियान जो रिलेशन है उसको जो है वो मेंशन किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। इस फार्मूले को भी आप लोगों ने जनरली याद करना है, ये भी जो है आपके क्वेश्चन में जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं, इसमें क्या बताया गया है, NPR, वैसे तो NPR का फार्मूला आपको पता है वो इज इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन उसके अलावा NPR किसके इक्वल होता है, NPR इक्वल टू होता है NCR मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये एक जनरल डाटा जो आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक और रिजल्ट है जनरल जो कि हम लोगों ने इन्हीं दो क्वेश्चन में यूज़ करना है। वो रिजल्ट जो है वो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इक्वालिटी प्रूव की है, इस इक्वालिटी की जनरल फॉर्म है, ठीक है। जिस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको इक्वालिटी गिवन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वालिटी लिखी हुई है ये इन दोनों क्वेश्चन की जनरल फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो इक्वालिटी आप लोगों ने पर्टिकुलरली प्रूव की हुई है इसकी भी एक जनरल फॉर्म है। इसकी जनरल फॉर्म कौन सी है, इसकी जनरल फॉर्म ये वाली है कि NCR, इसका आंसर हमेशा इन जनरल इक्वल टू होता है NCN माइनस R के, ठीक है। ये दोनों भी आपस में हमेशा इक्वल ही होते हैं, चाहे आप N और R की जो मर्जी वाली यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे R की जगह 4 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह आप जो है 4 लिखें, यहाँ पे भी R की जगह 4 लिखें, तो ये आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है NC4 इज इक्वल टू NCN माइनस 4। इस तरह ये आपके पास जो मैंने अब रिजल्ट लिखा है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 की जनरलाइज फॉर्म है। ये एक जनरल रिजल्ट है, ये N और R की किसी भी वैल्यू के लिए जो है वो ये भी होल्ड करता है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जब दो इक्वालिटीज को प्रूव करते हैं तो कैलकुलेशन वाइज देखते हैं कि कौन सी साइड जो है आपको बड़ी लग रही है उसको लेके चलें, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप दूसरी साइड जो है वो फिर आसानी से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रूफ में किया था, हमने राइट हैंड साइड को लेके चले थे। इस तरह यहाँ पे जो है मैं राइट हैंड साइड को लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इन जनरल वो आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड आपके पास की बन रही है वो है NCN माइनस R, और यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल इंटू
आर फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला है। और ये किसका आंसर है, ये आपके पास आंसर है एन सी आर का आंसर है, ये कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, एन की जगह एन ही है इसलिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन की जगह एन ही है लेकिन आर की जगह एन माइनस आर है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल जब माइनस करेंगे उन टर्म्स को, जिन उस क्वांटिटी को जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो फिर माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के जो है हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर, और ये क्या आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। और साथ में आर का फैक्टोरियल अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर की जगह एन माइनस आर है इसलिए यहाँ पे अगेन जो है वो एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में तो आपके पास आ रहा है सिंपली जस्ट एन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है ब्रैकेट में यहाँ पे आपके पास आएगा एन माइनस एन, और जो माइनस आर है वो क्या बन जाएगा आपके पास प्लस आर बन जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में एन माइनस आर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें यहाँ पे जो पहली ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में, इसमें एन माइनस एन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहली ब्रैकेट में आपके पास आंसर आएगा आर फैक्टोरियल, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। अब ये जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको अगर आप देखें तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपके पास यही वाला आंसर आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एन सी आर बन रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल के बाद एन सी आर, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इस इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हम लेके चले हैं, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने का प्रूव करके हमने देख लिया कि राइट हैंड साइड का आंसर जो है आपके पास इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वली आ रहा है। मीन्स एन माइनस आर का आंसर जो है वो एन सी आर के इक्वली आता है इन जनरली हमेशा। तो एक ये रिजल्ट है ये वाला, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जहाँ भी कहीं यूज़ होगा हम लोगों ने वहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो ओवरऑल मैंने दो रिजल्ट आपको बताए हैं। एक रिजल्ट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये वाला है, एन पी आर ये किसकी इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू होता है एन सी आर और मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल, ये आपके पास पहला रिजल्ट है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट है आपके पास एन सी आर ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, ये दोनों ही जनरल रिजल्ट्स हैं। एन और आर की हर वैल्यूज के ये रिजल्ट जो है वो दोनों होल्ड करते हैं इन जनरल, तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है क्वेश्चन वाइज भी एज ए और फार्मूला वाइज भी, क्योंकि ये एज ए फार्मूला आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन एन सी 9 इज इक्वल टू एन सी 4, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। और सेकंड पार्ट में ये कहा गया है व्हेन एन सी 15 इज इक्वल टू एन सी 8। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं और दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों सॉल्व करने का भी एक जैसा ही है। तो एक पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये गिवन दिया गया है एन सी 15 इक्वल है एन सी 8 के। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। जो दो फार्मूला मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे उनमें से सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो एन सी 15 ये कम्बिनेशन की टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है इसके ऊपर सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूला क्या था, एन सी आर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन सी 15 की जगह। तो एन सी 15 की जगह हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, अगर आर की जगह यहाँ पे हम 15 यूज़ करें यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका आंसर किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा NCN माइनस 15। तो NC15 की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, NCN माइनस 15। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड की जो कि आपके पास किया है NC8। अब ये क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन के टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम जो है वो n की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन की टर्म्स को आपस में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स में n की वैल्यू तो सेम ही आ रही है यहाँ पे। तो और उसके अलावा आर की जगह जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म लिखी हुई है कॉम्बिनेशन की, उसमें NCN माइनस 15 लिखा हुआ है, और जो दूसरी टर्म आ रही है आपके पास राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन की टर्म, उसमें आर की जगह जो है वो 8 लिखा हुआ है। अब क्योंकि दोनों टर्म्स का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आर की जगह टर्म्स लिखी हुई हैं ये वाली भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा n माइनस 15, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 8 के। और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 8 प्लस 15, जो कि किसकी इक्वल है, 23 के इक्वल है। n की वैल्यू 23 आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r व्हेन 6 इंटू NCR इज इक्वल टू NPR। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है व्हेन NCR इज इक्वल टू 15 एंड NPR इज इक्वल टू 360। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स में हमने n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये गिवन दिया गया है, NCR मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू NPR। तो क्वेश्चन है आपके पास 6 इंटू NCR इज इक्वल टू NPR, और यहाँ पे हम लोगों ने n और r दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूलाज आपको जो मैंने जो बताए हुए थे, अगर आप उनको रिकॉल कर लें, तो पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि NPR ये किसके इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो पहला फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, NPR की वैल्यू जो है यहाँ पे ये वाली यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है, ये वाली। तो राइट आंसर में आंसर आपके पास आएगा NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे जो है वो 6 इंटू NCR एज इट इज लिख रहने देंगे। तब अगर यहाँ पे देखें तो दोनों ही साइड पे NCR जो है वो सेम आ रहा है, तो इस NCR को दोनों साइड पे हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 6 आएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास आंसर आएगा R फैक्टोरियल, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। R फैक्टोरियल को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर दें, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये किसके इक्वल होता है, ये 3 के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, R फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। दोनों ही क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप अगर अगर आप R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कंपैरिजन करने से आपको R की वैल्यू 3 जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। R फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब R जो है वो 3 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने n की भी वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया था उसको यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला ये था NCR, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है NCN माइनस R के। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जो R की वैल्यू पहले पुट करेंगे, क्योंकि R की वैल्यू हम लोगों ने 3 फाइंड कर दी है। ये R की वैल्यू 3 हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको के पास इक्वेशन आएगी NC3 इज इक्वल टू NCN माइनस 3। तो इस इक्वेशन हमने क्या कर दिया है, R की जगह 3 वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट दोनों ही कॉम्बिनेशन के टर्म्स आपके पास इन्वॉल्व हो रही हैं इक्वालिटी की दोनों साइड में, और अगर आप उनको आपस में कंपेयर करें तो n दोनों में सेम ही है। दोनों कॉम्बिनेशन के टर्म्स का आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे R की जो वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है इन जनरल, जो कि पहली टर्म में कॉम्बिनेशन की टर्म में 3 आ रही है,
और दूसरी कॉम्बिनेशन की टर्म में जो n-3 आ रही है, दोनों भी क्या होंगी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन के टर्म्स के आंसर क्या आ रहे हैं, वो भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से कंपेरिजन करने से आप लिख सकते हैं 3 किसके इक्वल होगा, 3 इज इक्वल टू होगा n-3। और इस इक्वेशन में अगर आप n को एक साइड पे कर दें और बाकी टर्म्स को एक साइड पे ले आए तो 3 और ये वाला माइनस जो 3 है इस साइड पे जाके प्लस बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये बन जाएगा 3 + 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 3 + 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने r और n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन दिया गया है, एक तो हमें ये एनसीआर की वैल्यू गिवन दी गई है जो कि क्या है 15, और दूसरा एनपीआर की वैल्यू हमें गिवन दी गई है और वो क्या है आपके पास 360। तो एनसीआर की वैल्यू 15 और एनपीआर की वैल्यू 360, ये हम जो है वो क्वेश्चन में हम कंसिडर करेंगे। एनसीआर हमारे पास क्या आ रहा है, एनसीआर की वैल्यू आपके पास आ रही है 15, और इसी तरह एनपीआर का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, एनपीआर का आंसर आपके पास आ रहा है 360। तो ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई हैं, हमने एन और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद हो, दो फार्मूला मैंने आपको बताए हुए हैं, इस फार्मूले को हम पहले यहाँ पे यूज़ करते हैं। एनपीआर की वैल्यू भी हमें गिवन दी गई है और एनसीआर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है। इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एनपीआर की वैल्यू आपके पास क्या है, एनपीआर की वैल्यू है 360, और एनसीआर की वैल्यू क्या है, एनसीआर की वैल्यू 15 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर के फैक्टोरियल के साथ। और यहाँ से अगर हम जो है वो आर के फैक्टोरियल का आंसर निकालना चाहें तो आर के फैक्टोरियल का आंसर होगा आपके पास 360 डिवाइडेड बाय ये जो 15 है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 15, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और 360 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 और 4। इसको आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 5 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 0 साथ में एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा, और जो बाकी दो बच जाएगा वो 0 के साथ लगेगा तो 20 बन जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। तो कैंसिलेशन आप 15 के साथ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या 5 और 3 के साथ बारी-बारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके भी आप आंसर की वैल्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 24, और 24 को हम किस लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये क्या आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इन द एंड 4 का फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है आर का फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 4 का फैक्टोरियल, जो कि ये नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, तो इनको कंपेयर करने से आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, और आर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 4। उसके बाद नेक्स्ट हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, एन पी आर इज इक्वल टू 360। रिजल्ट है आपके पास एन पी आर, आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, यहाँ पे वो क्या है 4 है, तो यहाँ पे आर की जगह हम 4 यूज़ कर सकते हैं। एन पी 4 इज इक्वल टू 360, ये रिजल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। नेक्स्ट हमने इसको यूज़ करना है और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन पी आर या एन पी 4 का आंसर हमें पता है वो किसकी इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस, और आर की जगह 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है, ये 360 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो कैंसिलेशन हो सकती है। कैंसिलेशन कैसे करेंगे हम, एन फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस 1, एन के फैक्टोरियल को ओपन करके लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस 2, उसके बाद इसी तरह एक एक कम करते जाएंगे, एन माइनस 3, और एन माइनस 3 में से एक कम करेंगे तो एन माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथ में एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल के आंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं, और डिवीजन किसके साथ हो रही है, डिवीजन आप देख सकते हैं हो रही है एन माइनस 4 के फैक्टोरियल के साथ।
तो n माइनस 4 के फैक्टोरियल तक इसलिए छोड़ दिया है, माइनस करना, एक कम करना, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो है वो n माइनस 4 के फैक्टोरियल को इस n माइनस 4 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आ रहा है 360, ठीक है। कैंसिलेशन करने के बाद आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है n इंटू एन में से एक नंबर कम है n माइनस 1, फिर अगेन n माइनस 1 में से एक नंबर और कम हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपके पास n माइनस 2, और n माइनस 2 में से जब एक नंबर और कम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास n माइनस 3। तो ये 4 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पहला नंबर जो है n, उसमें से फिर एक नंबर कम होगा, वो एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक इस नंबर में से एक नंबर मजीद कम हो जाएगा, वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें से एक नंबर मजीद कम हो जाएगा, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 नंबर कह लें कि कंसेक्टिव नंबर जो है इस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आंसर आपके पास किसके साथ आ रहा है 360 की इक्वल आ रहा है, और हमने n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम कोशिश करते हैं कि 360 को भी जो है वो देखते हैं कि वो कौन से 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो है 360 आता है। तो अगर हमें ऐसे 4 नंबर मिल जाते हैं कंसेक्टिव नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 360 आ रहा है, तो इन दी एंड कंपेरिजन करने से हमें n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो हमें पता है हम 360 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कंसेक्टिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन इससे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4 की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2, और मल्टीप्लाइड बाय 3 की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3। तो एक नंबर है 6, 6 में से पहले एक कम हुआ है, फिर 6 में से 2 कम हुए हैं, फिर 6 में से 3 कम हुए हैं। ये 4 कंसेक्टिव नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि नंबर n है, फिर n में से एक कम हुआ है, फिर n में से 2 कम हुए हैं, फिर n में से 3 कम हुए हैं। तो ये दोनों साइड जो आपके पास आ रही हैं, और दोनों साइड में आप देखें तो दोनों साइड का आंसर एक तो आपस में इक्वल आ रहा है, और दोनों ही साइड में 4 कंसेक्टिव नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आप इजीली बता सकते हैं यहाँ पे कि दोनों साइड में जो इक्वल तभी हो सकती हैं जब n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, n की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पे दोनों साइड को कंपेयर करने के बाद आप n की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, और n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 6, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में करवा दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों का ये जो परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला चैप्टर है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो कोई और टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट या टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे। तो बाकी जो टॉपिक्स हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।